अवेंचर ऑफ कौटिल्य एकेडमी नवोदयन एकेडमी के विद्यार्थियों ने इस सत्र के आईआईटी जेईई मेन में कमाल के नतीजे दिए हैं। यहां के सभी विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं की पढ़ाई करते हुए बिना ड्रॉप लिए आईआईटी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। जी हां, एकेडमी के विद्यार्थियों ने 100% परिणाम दिया है। नवोदयन एकेडमी के विद्यार्थियों ने वर्ष 2023 के सत्र यानी इस सत्र की आईआईटी जेईई मेन में कमाल का प्रदर्शन किया है। एकेडमी के सभी विद्यार्थियों ने 12 घंटे के कोचिंग शेड्यूल को फॉलो करते हुए और 100% रिजल्ट के लिए सार्थक प्रयास और मेहनत करते हुए आईआईटी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। खास बात यह है कि विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं की पढ़ाई करते हुए और बिना ड्रॉप लिए यह कमाल कर दिखाया है और सभी विद्यार्थियों ने 92 परसेंटाइल से ज़्यादा हासिल किए हैं। एकेडमी के यह परिणाम और उपलब्धि इसलिए असाधारण है कि राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और उनके चयन प्रतिशत का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। मेरा नाम अक्षत सोनी है। मैं बागली देवास से बिलोंग करता हूँ और मेरे जेई में 94.5 परसेंटाइल बने हैं और मेरे जनवरी अटेम्प्ट से मेरे इस बार के अटेम्प्ट में लगभग 10% ज़्यादा आए हैं। वो 10% ज़्यादा इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने अपनी सारी गलतियाँ मेंटर्स के साथ अपने डिस्कस करी और उनको सुधारने की कोशिश करी। और इस पूरी जर्नी में फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से मुझे सपोर्ट दिया। जब मेरे परसेंट कम आए थे पहले अटेम्प्ट में तो भी उन्होंने बोला था कि अभी अपने को दूसरे अटेम्प्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है और अच्छे परसेंटेज लाने हैं। और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट प्रोत्साहन किया कि तू कर सकता है। और इसके लिए मैं रवि सर, नवीन सर, शिव सर और सिद्धार्थ सर भी, उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जेई मेंस में 98 परसेंटाइल आए थे। मैं पढ़ाई में शुरुआत में इतना इन्वॉल्व नहीं था। मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा करता था। स्केटिंग में मैं नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, तो मैंने इसलिए जेई की तैयारी थोड़ी लेट शुरू करी थी। पर सर और उनकी टीम की हेल्प की वजह से लेट शुरू करने के बाद भी मेरी बहुत अच्छी रैंक आई है जेई में। मेरा नाम आदर्श पाटीदार है। मैं कर्नावत ग्राम से हूँ और अभी जो अप्रैल का अटेम्प्ट था इसमें मेरी रैंक 5000 के अंडर आई है। और इसमें मेरी तो मेहनत थी पर सर और रवि सर, नवीन सर, शिव सर, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। और हम सर के साथ हॉस्टल में ही रहते थे पूरे 24/7। हमारे डाउट्स, जो भी हमारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स सर के साथ हमने क्लियर किए और इस जर्नी में सर का बहुत ज़्यादा बड़ा हेल्प था। मेरा नाम मृदुल लखोटिया है। मेरे 61 परसेंटाइल बने थे जेई मेंस के रिज़ल्ट में। मेरी रैंक अंडर 8000 आई थी। मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मैंने आज अचीव करा है उसको लेके। मैं 10th में कोई ख़ास टॉपर नहीं था। 10th में मतलब मैं टॉप 10 में भी खुश हो जाता था, लेकिन आज जो आया है मेरे पास वो बहुत सर की मेहनत के कारण आया है। जैसा मेरे दोस्त ने बताया आपको, हम लोग हॉस्टल फैकल्टी में रहते थे जहाँ पे हमारे पास टीचर्स 24/7 अवेलेबल रहते थे। हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट और अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही थी तो उसे भी क्लियर करते थे। सर की ज़्यादा मेहनत थी क्योंकि हमने तो मेहनत की थी पर सर हमारे साथ पूरे टाइम रहते थे। हॉस्टल में 24/7 सर रहते थे और जब भी कोई परेशानी आती थी तब सर हमेशा अवेलेबल रहते थे हमारे डाउट क्लियर करने के लिए। और ना ही स्टडीज़ में बल्कि लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, जैसे मेरे को पैनिक होने की दिक्कत थी एग्ज़ाम के बीच में, पेपर के बीच में मैं पैनिक कर जाता था, तो वो भी मैंने सर को बताया। सर ने उससे भी सॉल्व किया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सर ने सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर की। इसके लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। नमस्कार, मैं नवोदयन एकेडमी से रविराज सोढ़ानी। जब हमने इस नवोदयन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की तो हमारे सभी के मन में एक ही प्रयास करने की इच्छा थी कि पहली बार में ही हमारे सारे बच्चे बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही परिश्रम के साथ अपने मुकाम को हासिल करें, कीर्तिमान स्थापित करें। आदरणीय जोशी सर और मैं और हमारी पूरी टीम लगातार इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। विगत 25 वर्षों से जो काम चल रहा था उसी को लगातार अलग अलग परिणामों में हम
प्रदर्शित कर पा रहे थे। इस बार भी जब IIT JEE का रिजल्ट आया तो हमारे यहाँ के बच्चों ने 3 मापदंड स्थापित किए। नंबर 1 कि 100% रिजल्ट का जो क्राइटेरिया है वो हमने शहरी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमने अचीव किया। सेकंड, हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा जो अपनी 12th की तैयारी कर रहा था उसने इस दुनिया की कहें या फिर देश की कहें बड़ी टफ एग्ज़ाम को क्लियर किया। तीसरी जो बात थी, इनमें से बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से थे, बहुत सारे बच्चे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, कुछ तो नेशनल लेवल के प्लेयर थे, पर उन्होंने एक तरह से अपने आप को बदला, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपने 12 घंटों की तपस्या को सार्थक किया और उसके परिणाम आज आप देख सकते हैं। लगातार इसी तरह से काम करते हुए आगे भी हमें बढ़ते जाना है और इन बच्चों का जो भी उपलब्धियां हैं उसमें पूरी टीम और इन बच्चों की, इनके पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। हम भी चाहेंगे कि इसी तरह से ये आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर अंतिम देवड़ा, नवोदय एकेडमी, आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर करने की कोशिश करें। देखिए, होता यह है कि हम ये जो वक्त है इसका हमने पूरे साल इंतज़ार किया है। आखिर वो वक्त आ ही गया है जब हमें हमारा परिश्रम दिखाने का है, ज़माने को प्रूफ करने का है। तो एक सिंपल सी चीज़ जो आपको साल भर आपके शिक्षकों के द्वारा बताया गया है, उन्हीं बातों का आप ध्यान रखें। आपको बताया होगा किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, अब वक्त है परफॉर्मेंस दिखाने का। तो जितनी बातें आपको सिखाई गई हैं, एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके से प्रश्नों का सिलेक्शन करना है, टिक गोला क्रॉस आपको सिखाया होगा। उसी के साथ साथ में आपको बताया होगा कि जो सही शब्द है उनका हम चुनाव करें, इनकरेक्ट लिखा है तो उसको मार्क करें कि हमसे गलत पूछा जा रहा है। उन बातों का आप ध्यान रखें। एग्ज़ाम में जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी इस तरीके का खाद्य पदार्थ हम इस्तेमाल ना करें, जैसे पोहा या इस तरह की चीज़ें जो आपको आलसी करें। थोड़ा सा एक्टिव आप रहें, तो उस तरीके का आप एनर्जी जूस वगैरह पीकर जाएं। एग्ज़ाम में आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है तो सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी और स्पीड का पूरा खेल है, इसमें आप तालमेल बिठाएं। अगर ये सामंजस्य आपका सही रहा तो बस बट ऑब्वियस आपका साथ जो भी होगा बेहतर रिजल्ट आएगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू।